सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। आज के वचन हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन पहला राजाओं 13 अध्याय उसका 1 पद से लेके 10 तक। तब यहोवा से वचन पाकर परमेश्वर का एक जन यहूदा से बेतेल को आया और यरोबाम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था। उस जन ने यहोवा के वचन पाकर वेदी के विरुद्ध यूं पुकारा, वेदी हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि सुन, दाऊद के कुल में योशिया नामक एक लड़का उत्पन्न होगा। वह उन ऊंचे स्थानों के याजकों को जो तुझ पर धूप जलाते हैं तुझ पर बलि कर देगा और तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएगी। और उसने उसी दिन यह कहकर उस पर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लो। तब उसका हाथ जो उसकी ओर बढ़ाया गया था सूख गया और वह उसे अपनी ओर खींच न सका और वेदी फट गई और उस पर की राख गिर गई। अतः वह चिन्ह पूरा हुआ जो परमेश्वर के जन ने यहोवा से वचन पाकर कहा था। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा को माना और मेरे लिए प्रार्थना कर कि मेरा हाथ ज्यों का त्यों हो जाए। तब परमेश्वर के जन ने यहोवा को मनाया और राजा का हाथ फिर ज्यों का त्यों हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के जन से कहा, मेरे संग घर चलकर अपना प्राण ठंडा कर और मैं तुझे दान भी दूंगा। परमेश्वर के जन ने राजा से कहा, चाहे तू मुझे अपना आधा घर भी दे तो भी तेरे घर ना चलूंगा और इस स्थान में मैं ना तो रोटी खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन के द्वारा मुझे यूं आज्ञा मिली है कि ना तो रोटी खाना और ना पानी पीना और ना उस मार्ग से लौटना जिससे तू जाएगा। इसलिए वह उस मार्ग से जिससे बेतेल को गया था ना लौटकर दूसरे मार्ग से चला गया। हालेलुया। हमने यहाँ पे क्या सीखा? परमेश्वर से वचन पा करके जो प्रभु का जन आया और यहाँ पे बताया जो वेदी पर था, यहाँ पे बोलता है और उसने उसी दिन यह कहकर उस बात का एक चिन्ह भी बताया। यह वचन जो यहोवा ने कहा है, इसका चिन्ह यह है कि यह वेदी फट जाएगी। वेदी को फटने के विषय में बताया और इस पर की राख गिर जाएगी। तब ऐसा हुआ कि परमेश्वर के जन का यह वचन सुनकर जो उसने बेतेल के विरुद्ध पुकार कर कहा, यरोबाम ने वेदी के पास से हाथ बढ़ाकर कहा, उसको पकड़ लो। कहने के वजह से उसको बुरा लगा और बोला, उसको पकड़ लो। उसने हाथ बढ़ाया कि उसका हाथ सूख गया। परमेश्वर के जन के विरुद्ध हाथ बढ़ाने से क्या हुआ? यहाँ पे मैं प्रियो, परमेश्वर का वचन जिंदा है, जीवित है
परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। परमेश्वर की वाणी को हमें सुन करके उसका आदर करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे इन वचनों के द्वारा। जय मसीह की। आमीन।